नाउडेज बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है लड़कियों को पीसीओएस और पीसीओडी में, तो वो आप हमें समझाए कि क्या होता है और क्यों हो रहा है। बेसिकली वो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता है। ये दोनों टर्म्स उसी की है, पीसीओएस एंड पीसीओडी। पीसीओएस मतलब पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम एंड पीसीओडी मतलब पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिसीज बिकॉज ऑफ इरेगुलर पीरियड्स, आपकी लाइफस्टाइल अच्छी नहीं है। बेसिकली पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज में सिस्ट होती है, छोटी हमारी ओवरी में छोटी छोटी सिस्ट होती है। दैट इज नॉर्मल, उतना वो हार्मफुल नहीं करता है हमें। पीसीओएस उससे आगे का लेवल है, वो थोड़ा हार्मफुल है। वो आगे जाके हमारी फर्टिलिटी में इश्यू करता है, प्रेगनेंसी कंसीव करने में प्रॉब्लम हो सकता है, वो सब हो सकता है। वो थोड़ा बड़ा है, पीसीओएस आगे का लेवल है। नमस्ते, मैं हूँ इलोनी शुक्ला। स्वागत है आप सभी का मेरी चैनल में। आज हमारे साथ है डॉक्टर ध्वनि भट्ट, तो मिलते हैं उनसे। हेलो मैम, कैसे हो आप? हेलो, बस फाइन, हाउ आर यू? आई एम गुड। ओके, थैंक यू सो मच, आपने आज हमारे लिए टाइम निकाला स्पेशल वुमेंस डे स्पेशल में। थैंक यू सो मच। सो मैम, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन यही है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में बहुत सारी लड़कियों को प्रॉब्लम आ रही है नाउडेज, तो हम उसे कैसे ठीक करें या क्यों हो रहा है, आप थोड़ा उस पर लाइट दीजिए। यस, सो बेसिकली मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो व्हाट इज द नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल? हमें पहले तो वो समझना पड़ेगा कि नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है। तो दैट इज अ वन पीरियड टाइम टू द नेक्स्ट पीरियड टाइम, दैट इज अवर नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल। और यूजुअली नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल हमारी 28 टू 35 डेज की होती है। अगर हमारा पीरियड्स 28 टू 35 के डेज के बीच में हमें आ जाता है, दैट मीन्स हमारा मेंस्ट्रुअल नॉर्मल है। लेकिन सपोज 35 डेज से ज़्यादा हो रहा है या 28 डेज से कम हो रहा है, तो हमें प्रोफेशनल्स की हेल्प लेने की ज़रूरत है कि अभी कुछ एबनॉर्मल शायद से हो सकता है। और वैसा नहीं कि इनिशियल में जब पीरियड स्टार्ट होते हैं तो 2-3 साल ऐसा होता है, वेरिएशंस आते हैं, लेकिन 2-3 साल के बाद एक साइकिल हमारी हो जाती है 28 टू 35 तक, दैट इज़ अ नॉर्मल साइकिल। लेकिन अगर उससे कम ज़्यादा हो और फ्रिक्वेंटली 3 to 4 मंथ से ज़्यादा होता है ऐसा, तो हमें प्रोफेशनल्स की हेल्प लेने की ज़रूरत है। ओके, तो इरेगुलर पीरियड्स हमें कैसे हम पता करें, या फिर हमें कब उनको कंसर्न करें, या घर को जो मम्मी है वो कैसे बच्चे लोग को, अपनी बेटियां को गाइड करे, उसके बारे में आप बताइए। यही कि अगर लड़कियां पीरियड्स में नई नई शुरू हुई है अभी होने को, तो 2-3 साल उसको होगा इरेगुलर पीरियड्स, तो दैट इज नॉर्मल, क्योंकि उसकी साइकिल अभी नॉर्मल हो रही है। लेकिन उसके बाद हमारी एक पर्टिकुलर साइकिल हो जाती है कि सपोज 28 टू 35 डेज के बीच हमें कभी भी पीरियड्स आते हैं एवरी मंथ। दैट इज नॉर्मल, हमारी साइकिल नॉर्मल है। लेकिन कभी भी 28 से कम डेज हुआ और हमारे पीरियड्स आए, महीने में 2 या 3 बार हमारे पीरियड्स आए, कोई बार 2 महीने में 1 बार आए, और ये सब फ्रिक्वेंटली 3 से 4 मंथ तक कंटिन्यूस होता है, तो हमें कंसर्न की जरूरत है कि अभी हमें किसी को दिखाना पड़ेगा, प्रोफेशनल की हेल्प लेनी पड़ेगी। ओके, तो नेचुरल वे क्या है उसका, कैसे ये स्टार्ट होता है, कौन सी एज में स्टार्ट होता है, या किस तरह से इसे? बेसिकली पहले तो बहुत लेट एज से स्टार्ट होता था, लेकिन ड्यू टू एज ऑफ नाउ लाइफस्टाइल चेंजेस, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, जंक फूड एंड ऑल, वेट गेन, ओबेसिटी, वो सब की वजह से अभी पीरियड्स जल्दी शुरू हो जाते हैं। 12 to 15 साल के अंतर में पीरियड शुरू हो जाते हैं लड़कियों को। पीरियड्स के पेन आते हैं, हम मूड स्विंग्स ज्यादातर देखते हैं, तो वो हम खुद आइडेंटिफाई कैसे करें, या फिर घर के मेंबर्स कैसे आइडेंटिफाई करें और उसके लिए क्या वो कर सके, या हम खुद के लिए क्या कर सकते हैं? बेसिकली लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, आई वुड रेकमेंड कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेट करोगे तो इतना ज़्यादा आपको मूड स्विंग्स वगैरह सब नहीं होगा। बिकॉज ये सब होने का रीज़न भी वन ऑफ द यही है कि हमारी सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, प्रॉपर हम हेल्दी खाना नहीं खा रहे हैं, जंक फूड ज़्यादा खा रहे हैं, तो दैट कैन लीड टू डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट टू द मूड स्विंग्स। तो अगर वैसे पीरियड्स दैट इज़ नॉर्मल कि लड़कियों में मूड स्विंग्स होते हैं, पीरियड्स में एब्डोमिनल पेन होता है, नोजिया होता है, कुछ खाने का मन, ओवर ईटिंग करने का मन करता है कई बार कि कुछ नहीं खाना है, हेडेक हो रहा है, रेस्ट करना है,
दैट इज अप टू देम, अगर वो रेस्ट करना चाहे तो कर सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि एडवर्टाइज में दिखा रहे कि पीरियड्स में दौड़ो तो हम दौड़ सकते हैं वैसा नहीं करना है। राइट। क्योंकि हर एक लड़की के सिम्टम्स अलग अलग Right, होते हैं, very मुझे true. पेन होता है उनको नहीं होता, तो किसी Yes. के साथ कंपेयर नहीं करनी है। Right. नो योर सेल्फ कि अगर हाँ आई एम ओके, मैं कर सकती हूँ तो करो, लाइट योगा करो, थोड़ा मेडिकेशन करो, मेडिटेशन करो, स्ट्रेच करो, तो उससे आपको रिलीफ मिलेगा। अदरवाइज आप रेस्ट करना चाहो तो आप रेस्ट कर सकते हो, इट इज Yes. कम्प्लीटली फाइन। ऐसा नहीं कि पीरियड्स में हमें काम करना ही है। ये आपने बहुत सही बोला, क्योंकि सबको ऐसा लगता है वो कर सकती है तो हाँ, मैं क्यों yes. नहीं, या फिर वो कर रही है तो तुम मैं- क्यों कर रही हो। और अभी दिखा भी ऐसे रहा है कि नहीं Yes. पीरियड्स में ये करो वो ज्यादा करो दौड़ो, energy. हाँ नहीं दैट इज क्योंकि उस दिन में हमारा एनर्जी लेवल बहुत ही डाउन Yes, होता है। yes. तो इफ हम रेस्ट करना चाहते दैट इज एब्सोल्युटली नॉर्मल, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हम कर सकते हैं रेस्ट। हाँ, मतलब मंथली हम छुट्टी हाँ, ले सकते छुट्टी ले हैं। सकते हैं। ओके फाइन। तो इसमें स्ट्रेस का कुछ रोल रहता है हमारे इरेगुलर Yes. पीरियड्स में? यस डेफिनेटली, अगर हमारा स्ट्रेस लेवल ज़्यादा हो बिकॉज ऑफ अभी तो वर्किंग है सारी जी। वुमेन्स, आईटी फील्ड में काम करती है, तो स्क्रीनिंग टाइम ज़्यादा होता Yes. है, और फिजिकली मेंटली कुछ भी ट्रॉमा होता है, स्ट्रेस होता है, तो वो डायरेक्टली पीरियड्स की साइकिल पे अफेक्ट करता है। ओके। सो हम उसके लिए क्या खा सकते हैं, क्या डाइट ऐड कर सकते हैं अपने लाइफ में जो हमें इस क्रैम्प से या फिर मूड स्विंग से थोड़ा राहत मिले? तो उसके लिए हम विटामिन डी, विटामिन ई, फ्रूट्स, नट्स, ओमेगा 3 फ्रूट्स, Okay. ओमेगा 3 ले सकते हैं, नट्स ले सकते हैं, फ्रूट्स ले सकते हैं, लो फैट वाले खाने खा सकते हैं, ऑयलिंग लो ऑयल वाला खाना खा सकते हैं हम, और रिफाइंड शुगर कम कर सकते हैं हम, बिकॉज शुगर Okay. की वजह से स्ट्रेस लेवल भी बढ़ता है, और वो बेसिकली हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है कि ज़्यादा शुगर अच्छा नहीं होता हेल्थ के Yes, लिए। yes. तो वो सब हम कम कर सकते हैं, हेल्थी लाइफस्टाइल अपना सकते हैं। ओके। तो ऐसा बच्ची लोग को कई बार समझ नहीं आता या हम लोग कंफ्यूज हो जाता है स्पॉटिंग और पीरियड्स में, तो ये दोनों कैसे हम डिफरेंशिएट कर पाएंगे? यूजुअली स्पॉटिंग पीरियड्स के पहले होता है, या फिर जब पीरियड्स की शुरुआत होती है तब जी। स्पॉटिंग होता है। दैट इज लाइक 2 या 3 ड्रॉप्स या ऐसा स्पॉटिंग होता है, वो हमें इनिशिएट करता है कि अभी आपके पीरियड्स आने वाले हैं। ओके। और पीरियड दैट मीन्स जो 3 या 4 दिन तक कंटिन्यूस हमारी साइकिल में जो होता है वो पीरियड्स होता है। जी। स्पॉटिंग बेसिकली आउटसाइड ऑफ द पीरियड होता है, दैट इज 1 या 2 ड्रॉप पीरियड Okay. होता है स्पॉट। जी। और पीरियड्स हमारी जो रेगुलर साइकिल होती है उसमें होता है। ओके। सो एक हेल्दी साइकिल किसे कहेंगे आप? हेल्दी साइकिल वही कि 28 to 35 डेज की भी अगर आपका पीरियड आए तो दैट इज आपकी नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल, हेल्दी साइकिल है। ओके फाइन। सो ये कोई इम्बैलेंस हार्मोन की वजह से होता है इरेगुलर पीरियड्स, या इसका क्या हम ध्यान रखें तो ये हमारे साथ कंटिन्यू ना रहे? बेसिकली पीरियड्स डायरेक्टली लीड्स टू लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। अगर हमें वो ख्याल रखना है तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करो, हेल्दी डाइट लो, जी। एक्सरसाइज करो, योगा करो, मेडिटेशन करो, वो सब करो, हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाओ तो आपके पीरियड्स ऑटोमेटिकली नॉर्मल हो जाएंगे। ओके फाइन। तो नाउडेज बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है लड़कियों को पीसीओएस और पीसीओडी में, तो वो आप हमें समझाएं कि क्या होता है और क्यों हो रहा है? यस, तो बेसिकली वो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता है। ये दोनों टर्म्स उसी की है, पीसीओएस एंड पीसीओडी। पीसीओएस मतलब पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम एंड पीसीओडी मतलब पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिसीज। तो ये क्यों हो रहा है अभी? बिकॉज ऑफ इरेगुलर पीरियड्स, आपकी लाइफस्टाइल अच्छी नहीं है। अगर बेसिकली पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज में सिस्ट होती है, छोटी Okay. हमारी ओवरी में छोटी छोटी सिस्ट होती है, दैट इज नॉर्मल, उतना वो हार्मफुल नहीं करता है हमें। पीसीओएस उससे आगे का लेवल है, वो थोड़ा हार्मफुल है, वो आगे जाके हमारी फर्टिलिटी में इश्यू करता है, प्रेगनेंसी कंसीव करने में प्रॉब्लम हो सकता है, वो सब हो सकता है, वो थोड़ा बड़ा है, पीसीओएस आगे का लेवल है। ओके। तो ये ऐसा है कि कोई वेट गेन की वजह से हो रहा है, या कोई ऐसा सिम्टम्स हमें पहले से पता चल रहा है और हम उसे इग्नोर कर रहे हैं, ऐसा कुछ? वेट गेन वन ऑफ द रीज़न हो सकता है, वेट गेन हो सकता है, फिर हॉर्मोन्स चेंजेस की वजह से हमारे हेयर होते हैं, वो हेयर ग्रोथ हो सकता है बॉडी के किसी भी पार्ट में, फेशियल हेयर है या फिर नेक पे हेयर है, वो एक्सेसिव मेल जैसे हेयर आते हैं, ओके। ब्लैक ब्लैक, और उसका ग्रोथ ज़्यादा होता है, वेट सडनली बढ़ने लगता है,
तो दैट कुड बी अ रीजन फॉर पीसीओडी एंड पीसीओएस सिम्टम्स। ये कोई अफेक्ट करता है हमारे रेगुलर पीरियड्स में? डेफिनेटली करता है ये हमारे रेगुलर पीरियड में, बिकॉज अगर हम पीसीओएस या पीसीओडी से है तो हमारे पीरियड्स रेगुलर नहीं होंगे, इरेगुलर पीरियड ही होगा। 2-3 महीने में आएगा, 4 या 5 मंथ में एक बार आएगा, 6 मंथ में होगा, मंथ में 2 बार हमारे पीरियड्स होंगे। हमारी साइकिल पूरी टोटली डिस्टर्ब हो जाती है। ओके, सो ये हमारे जो ज़्यादातर बाल और अपने जो स्किन में अफेक्ट इसको बोला, तो वो किस तरह से हम उसे रिमूव, या क्या हम डाइट प्लान या क्या ऐसा कर सकते हैं जो जिससे हम ये इसे क्योर कर सके? वो तो डाइट तो हम बेसिकली अच्छा खाएंगे तो वो होगा। ओमेगा 3 है, विटामिन डी है, विटामिन ई है, कम शुगर वाला खाए, हम प्रोसेस्ड फूड ज़्यादा नहीं खाए, जंक फूड ज़्यादा नहीं खाए, तो वो हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल नॉर्मल करने में भी अफेक्ट करेगा। और अगर हम पीसीओएस पीसीओडी से प्रोन कर रहे हैं तो हमें थोड़ा इरिवर्सिबल करेगा कि नहीं, थोड़ा हमें सेफ करेगा कि नहीं आपको इतना ज़्यादा आगे नहीं होना पड़ेगा। ओके, तो ये रिवर्सेबल है? नहीं, इट डू नॉट कम्प्लीटली रिवर्सिबल। ओके, हम उसकी इफेक्ट कम कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली पीसीओएस इज जेनेटिकली कंडीशन, तो हम उसको पूरा रिवर्सिबल नहीं कर सकते। हम उसकी कम कर सकते हैं मात्रा, ये सब करके लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, हेल्थी डाइट, योगा, न्यूट्रिशन, मेडिटेशन, वो सब करके हम उसको नियर टू नॉर्मल ला सकते हैं, लेकिन वो पूरा रिवर्सिबल नहीं है। ओके, तो ये अफेक्ट करता है हमारी फर्टिलिटी में? डेफिनेटली, अगर हम पीसीओएस की बात करें तो वो हमारी फर्टिलिटी पे अफेक्ट करता है। अगर हम पीसीओडी की बात करें तो वो उतना अफेक्ट नहीं करता है। ओके, सो मैम पहले तो आप यही बता दो कि पीसीओएस में डाइट कौन सा ले जिससे हम फ्री रह सके? यस, तो पीसीओएस में एक बेसिक फेमस डाइट है डैश डाइट करके। ओके, DASH डैश डाइट होता है। उसमें क्या होता है, 18% कार्बोहाइड्रेट्स होता है, 13% प्रोटीन होता है और 30% टोटल बॉडी फैट होता है। उसमें हम इंक्लूड करते हैं फ्रूट्स, नट्स, वेजिटेबल्स, लो डेयरी प्रोडक्ट्स एंड लो शुगर कम वाला और ऑयल कम वाला फूड हम उसमें इंक्लूड करते हैं। तो वो हमारे पीसीओएस को रिवर्स में करने में हमारी हेल्प करता है। डैश फॉर्मूला, वो डाइट का नाम ही है, डैश डाइट बोलते हैं उनको। ओके, सो आप लोग भी डेफिनेटली ट्राई करना ये डाइट जो मैम ने हमें बताया है, और फिर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि कितना आपका रिवर्स हुआ है। एक बहुत चीज़ चल रही है फास्टिंग का, तो इंटरमीडिएट फास्टिंग से कुछ होता है, हमारी बॉडी वो रिपेयर करने में लग जाती है? डेफिनेटली, वेरी गुड क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंटरमीडिएट फास्टिंग नाउअडेज बहुत फैंसी टर्म हो गया है कि इंटरमीडिएट फास्टिंग करती हूँ, मुझे ये रिजल्ट मिला, मुझे वो रिजल्ट मिला। वो रिजल्ट मिलता है, लेकिन वो कुछ उसमें इंटरमीडिएट फास्टिंग में यूजुअली क्या होता है, 6 to 8 आवर्स तक कुछ नहीं खाना है, 12 आवर्स तक कुछ नहीं खाना, 16 या 8 का रेशियो होता है, अलग अलग रेशियो होता है। लेकिन बेसिकली नॉर्मल अगर हम है तो हम वो ट्राई कर सकते हैं सब। लेकिन हम पीसीओएस से कद सफ़र कर रहे हैं तो हम 12 आवर्स से ज़्यादा हम लोग भूखे नहीं रह सकते। क्योंकि सपोज हम 12 आवर्स से ज़्यादा भूखे रहेंगे तो हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज का लेवल है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, तो वो हमें डायबिटीज़ या फिर अदर कंडीशंस करने में शायद से वो रीज़न हो सकता है। तो हम ऐसे रिकमेंड करते हैं कि पीसीओएस जो है उनको 12 आवर्स से ज़्यादा भूखा नहीं रहना चाहिए कम्प्लीटली। तो इंटरमीडिएट फास्टिंग करो, बट विथ वेरिएशन। ओके, तो आपने जैसे बोला योगा, एक्सरसाइज या मेडिटेशन, तो उसमें क्या चीज़ हमें करनी चाहिए रेगुलर बेसिस में? बेसिकली योगा, सन सैल्यूटेशंस कर सकते हैं हम, बेसिक स्ट्रेच कर सकते हैं, कैट एंड काउ स्ट्रेच कर सकते हैं, पिजन पोज ट्राई कर सकते हैं, चाइल्ड पोज कर सकते हैं ट्राई, माइल्ड टू मॉडरेट स्ट्रेच कर सकते हैं। लेकिन हम जब पीरियड्स में होते तब हमें ज़्यादा इंटेंसिटी वाला वर्कआउट नहीं करना है, कम इंटेंसिटी वाला वर्कआउट हम कर सकते हैं। बेसिक स्ट्रेचेस कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, बेसिक स्ट्रेच योगा के साथ कर सकते हैं अगर आप कंफर्टेबल हो तो। अगर नहीं हो तो आप वो भी स्किप कर सकते हो और रेस्ट कर सकते हो। ओके, सो आप ऐसा कौन से लाइफस्टाइल चेंजेस आप हमारी ऑडियंस को बोलना चाहोगे कि ये उनको मस्ट करना ही है?
पहले तो जंक फूड हो सके उतना कम करो। Okay. बंद करने का तो बोलूंगी तो भी शायद से नहीं नहीं होगा। सो जंक फूड कम करो, वर्कआउट करो, डेली योगा करो, एक्सरसाइज करो, मेडिटेशन करो, वो स्ट्रेस रिलीफ करने में हेल्प करता है। फिर उससे अलावा एक्टिव रहो जितना हो सके उतना, बहुत तला हुआ मत खाओ, ऑयल वाला मत खाओ, शुगर कंट्रोल करो, पोर्शन कम करो। ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में सब हमें बंद करना है या हाँ, नहीं खाना है। yes. आप पोर्शन कंट्रोल कर सकते हो, आज 2 रोटी खाया तो 1 रोटी कर सकते हो। ओवरवेट हो तो ये इसकी जैसे पोर्शन कंट्रोल कर करके आप वेट लॉस करने का ट्राई कर सकते हो। ओके, सो जैसे आपने बताया, इसमें ऐसे है कि सप्लीमेंट्री हम खुद से ही ले सकते हैं या फिर पर्टिकुलर हमें चेकअप करने के बाद ही लेनी चाहिए? बेसिक सब लोग लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है तो हम बेसिक तो अपना ख्याल खुद रख ही सकते हैं, लेकिन अगर हम किसी कंडीशन से प्रोन है तो फिर हमें प्रोफेशनल्स की हेल्प लेनी चाहिए। ओके, आप कोई ऐसी आयुर्वेदा की टिप्स या कोई चीज़ हमें गाइड करना चाहो पीसीओएस में? आयुर्वेदा पीसीओएस को रिवर्सेबल करने में हेल्प करता है। स्टडीज प्रूवन दैट कि त्रिफला है, शतावरी है, वो सब आयुर्वेदिक की जो है वो पीसीओएस के पेशेंट को हम जब देते हैं थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन वो नेचुरल वे में पीसीओएस को क्योर करने में हेल्प करता है। तो यस, आई वुड रिकमेंडेड आयुर्वेदिक फॉर पीसीओएस डेफिनेटली। ओके, सो मेरे पास ये 4-5 क्वेश्चंस आए हुए हैं हमारे ग्रुप फ्रेंड ग्रुप से, तो मैं आपको ये पूछना चाहती हूँ कि ऐसा कुछ है पीसीओएस में जिसकी वजह से ये कॉज हो रहा है? नहीं, कोई एक्चुअल कॉज नहीं है पीसीओएस का, बेसिकली वो हार्मोनल इम्बैलेंस कंडीशन है। ओके, तो कोई बेसिकल पर्टिकुलर कॉज नहीं है कि इसी की वजह से हमें पीसीओएस हो रहा है, ऐसा कुछ। ओके, नेक्स्ट उन्होंने पूछा है कि अगर मैं लूज वेट करती हूँ तो इसकी वजह से मेरा पीसीओएस चला जाएगा? नहीं, ये कम्प्लीटली मिथ है, चला नहीं जाएगा। आपको हेल्दी वेट मेंटेन करने में पीसीओएस को आप मेंटेन कर सकते हो, उसकी मात्रा कम कर सकते हो, रिवर्स कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि वेट कम किया तो पीसीओएस चला जाएगा। दैट इज ये टोटली मिथ है। ओके, तो पीसीओएस है जो वो रेयर कंडीशन में हो रहा है सभी को वुमेन्स में? एज ऑफ नाउ बोलो तो रेयर कंडीशन नहीं है, बहुत ही फ्रिक्वेंट कंडीशन है। बेसिकली हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से पीसीओएस होता है। इट इज़ अ जेनेटिक कंडीशन, यू कैन से। अगर Okay. आपके जेनेटिक में किसी को है तो आपको ज़्यादा चांसेस है कि आपको पीसीओएस हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर वो पीसीओएस से गुजर रहे हैं तो वो प्रेगनेंसी वो नहीं कर पाएंगे? नहीं, दैट इज ऑल्सो मिथ। अगर पीसीओएस के आप प्रोन हो तो आप प्रेगनेंसी कंसीव करने में आपको टाइम लग सकता है, शायद ज़रूरत से ज़्यादा टाइम लग सकता है, नहीं भी लग सकता, लेकिन आप प्रेग्नेंट नहीं होगे ऐसा नहीं है। Okay, तो ये भी मिथ है। आप डेफिनेटली कंसीव कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ आयुर्वेदा एंड सम काइंड ऑफ लाइफ मॉडिफिकेशन एंड ऑल। सो ये एक क्वेश्चन था कि ओवरवेट होने की वजह से ही उनको पीसीओएस हुआ है? नहीं नहीं नहीं, दैट इज ऑल्सो मिथ। ओवरवेट होने की वजह से पीसीओएस हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ओवरवेट है तो पीसीओएस ही होगा। ओके, सो आई गेस आज के सारे मोस्टली कवर्स कर लिए हैं Yes. आपने, सभी आंसर दे दिए। और वुमेन्स डे में इससे अच्छा क्या हम गिफ्ट कर सकते हैं Right. हम दूसरे वुमन को कि right. परफेक्टली एक नॉलेज मैम ने आज हमें दिया है। और आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ आप हमें कमेंट कीजिए या हमें पर्सनल आप मैसेज कर सकते हो। ये बहुत ही ज़रूरी है कि हम नॉलेजेबल बने और अवेयरनेस को हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें। सो थैंक यू सो मच, आपने हमें टाइम दिया। हैप्पी वुमेन्स डे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। Yes.